Another very important topic is res judicata and res subjudice. Res judicata हमने पहले के सेमेस्टर्स में भी पढ़ा है एंड res subjudice इज अ न्यू टॉपिक. दोनों बहुत मिलते जुलते हैं बट दोनों को मैं एक ही साथ बताऊंगी इसको, ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए कि रेस जुडिकाटा और रेस सबजुडाइस में क्या डिफरेंस है. रेस जुडिकाटा फ्रेंड्स हमने पहले भी पढ़ा है, जिसका मतलब है कि कोई भी केस को अगर एक बार फाइनलाइज कर दिया गया है, वंस द केस इज फाइनलाइज्ड, आप उसको बार बार रीअपील नहीं कर सकते. 1 टाइम 2 टाइम बट बार बार अपील नहीं कर सकते हैं. उससे क्या होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस हो जाते हैं, पैसा टाइम सब बर्बाद होता है कोर्ट का आपका. तो रेस जुडिकाटा एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है कोर्ट के फेवर में, जिसमें और स्टेट की फेवर में, जिसमें ये कहा गया कि वंस द केस इज डिसाइडेड, वन द सूट इज फाइनलाइज्ड, द डिसीजन हैज बीन टेकन, यू कांट अपील एंड री अपील इट अगेन एंड अगेन इन द सेम कोर्ट. हाँ, इतना आपके पास प्रोविजन है कि अगर लोअर कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप हायर कोर्ट में जाके उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से रीअपील कर सकते हैं उसके लिए. बट आप सेम कोर्ट में बार बार ये नहीं कह सकते कि हम आपके कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप इसको दोबारा से कंसिडर कीजिए. दिस इज नोन एज the rule of res judicata. But what is res subjudice? Res subjudice का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोर्ट के में केस चल रहा है, ठीक है, चलता हुआ केस है, और आपको ऐसा लग रहा है ये पेंडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, इन्होंने कोर्ट वालों ने बहुत टाइम लगा दिया, डेट्स पे डेट्स आ रही हैं, तो लेट्स ये केस को हम किसी और कोर्ट में डाल देते हैं. सपोज एक सेशन कोर्ट में चल रहा है केस, एक आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, और आपने क्या किया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको डाल दिया या दूसरे किसी कोर्ट में इसको डाल दिया, तो वहाँ पर वो चीज़ गलत है, वो अलाउड नहीं है. रेस सबजुडाइज का वहाँ पर लग जाएगा आपका रूल कि चलते हुए केस में आप कभी भी एक कोर्ट से निकल के दूसरे कोर्ट में केस नहीं डाल सकते हैं, वहाँ पर उधर से वो रिजेक्ट हो जाएगा केस आपका. तो इस वजह से रेस सबजुडाइज का रूल यहाँ पर लगता है. द प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइज अंडर सेक्शन 10 ऑफ CPC एम्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस एंड इंश्योर फेयरनेस. इससे एक और भी फायदा होता है ना, सपोज एक कोर्ट अगर हम इसको एक्सेप्ट करती है, अगर एक कोर्ट सपोज एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरी कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसमें क्या होता है, एक कोर्ट ने कुछ और फैसला दे दिया, दूसरी कोर्ट ने कुछ और फैसला दे दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दोनों का क्लैश हो जाएगा. तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस नहीं होने चाहिए. साथ ही साथ ये टाइम सेव करता है. सबजुडाइज इन लैटिन मीन्स अंडर जजमेंट. इट डिनोट्स दैट अ मैटर इन द केस इज बीइंग कंसिडर्ड बाय द कोर्ट और जज. सेक्शन 10 सेज नो कोर्ट शैल proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is already going on in some other court. कोई भी कोर्ट ऐसा केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो रेस जुडिकाटा और सबजुडाइज में क्या फ़र्क हुआ, जो रेस जुडिकाटा है वो ऑलरेडी एडजुडिकेटेड केसेस के ऊपर बात करता है, रेस सबजुडाइज जो पेंडिंग केसेस हैं, जो अभी चल रहे हैं, इन रनिंग है, उनके ऊपर बात करता है. रेस जुडिकाटा फिनिश होने के बाद किया जा सकता है, रेस सबजुडाइज चलते हुए केस के बीच में बोला जाता है. रेस जुडिकाटा में डिसीजन ऑलरेडी गिवन होता है, रेस सबजुडाइज में 2 सूट्स फाइल होती है बट नॉट डिसाइडेड येट. रेस जुडिकाटा ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड, और वहाँ पर सबजुडाइज में ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट इज स्टेड. और ये जुडिकाटा सेक्शन 11 में बताया गया है और सबजुडाइज सेक्शन 10 में बताया गया है.